नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा मंच जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है और हमें हमेशा समाधान की ओर ले चलते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं आज थैंक के यू, इस कार्यक्रम में। थैंक और यू। लगातार हमारे दर्शकों का प्यार हम सब पर बरस रहा है। उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो जैसे हमारे इस परिवार से जुड़ गए हैं और आप जो भी सुझाव दे रहे हैं, उसे वो दिल से स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, दिख रहा है कि समस्याएं तो दिनों दिन संसार में बढ़ती जा रही हैं, परिवारों में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बहुत भयानक समस्याएं तब होती हैं जब मनुष्य के अपने जीवन में बहुत समस्याएं आ जाएं, और उससे भी भयानक वो होती हैं जब उनके मन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएं। तो कहीं ना कहीं समस्याओं का बीज मन ही है, और मन में यदि समस्याएं हो गई तो ये बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। देखिए, हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी बहुत है। हर व्यक्ति के चारों ओर जैसे निगेटिव एनर्जी का जाल बुना हुआ है, उनसे भी समस्याओं की वृद्धि होती है। तो कुछ परिवारों में स्वार्थ, ईर्षा, द्वेष, एक दूसरे को सहयोग न देना, प्रेम की बहुत कमी, निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा वृद्धि, ये सब भी समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमें अपने को बहुत पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जी। हमें अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस अंधकार में जब हम जी रहे हैं तो हमें ठोकरें न लगें। हम ऐसे संभल संभल के चलें कि कहीं हम समस्याओं के क्रिएटर न बन जाएं। तो अगर हम स्पिरिचुअल एनर्जी अपने में भरेंगे, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कभी कभी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिसके बारे में कुछ भी समाधान, मतलब कल्पना तक भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में हम सब अपना परम पिता से नाता जोड़ें। वो हमारा पिता है, वो हमारी बहुत केयर करता है, वो हमें बहुत लव देता है, लेकिन हम अपनी बातों को उसके सामने रखते नहीं हैं। तो एक एक नई विधि से भी अपनाएंगे, जो भी परमात्मा से अपना नाता जोड़ें या जोड़ चुके हैं, कि अपनी बहुत सारी परिस्थितियों को अपने परम पिता के आगे समर्पित कर दें, उन्हें अपना दोस्त बना दें। वो केयर टेकर है हमारा। तो जब हम अपनी समस्याएं उनके हवाले कर देंगे तो ही इज़ ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान है वो। तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन हम ये ना सोचें वो अभी सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि हमारे कर्मों का जो खेल चल रहा है, कर्मिक अकाउंट जिसे कहते हैं, पास्ट का, वो कहीं ना कहीं आड़े आता है। उनको वो तोड़ेगा नहीं, वो हमें तोड़ने हैं, लेकिन वो हमें हर तरह से मदद करेगा। और अगर हमारे पुण्यों का खाता बहुत ज़्यादा है तो हमें प्रतीत होगा उसकी बहुत ज़्यादा मदद हमें मिलने लगी। ये एक सुंदर बात हाँ, आपने पिताजी कही है। आमतौर पे ये होता है कि हम अपने आप में ही उलझे रहते हैं, समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसकी ओर जो हमारा पिता है, परम पिता है, उसकी ओर शायद हम नहीं देखते। मुझे महाभारत का वो प्रसंग याद आ रहा है भ्राताजी, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था। उसने भी बहुत कोशिश की कि उसका चीर ना हरा जाए। उसने सभी लोगों को चारों तरफ पुकारा, लेकिन अल्टीमेटली मदद तो ईश्वर से ही प्राप्त हुई। तो शायद अब हमें भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उस ईश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। देखिए, मनुष्य दो भुजा वाले हैं, उनकी शक्ति बहुत सीमित है, लेकिन वो हजार भुजा वाला है और उसकी शक्ति अनलिमिटेड है। हुँ। तो अगर सचमुच हम उससे अपना नाता जोड़ लें, उसको अपने प्यार में बांध लें, मुख्य बात ये है, हमारा उससे बहुत प्यार हो जाए, तो हम उसे विवश कर सकते हैं कि वो हमें मदद करे ही। तो हमारी याद करते ही वो हमारी मदद के लिए पहुंच जाएगा, और निश्चित रूप से जीवन में बहुत सुंदर अनुभव होंगे। मुझे तो इसके हजारों अनुभव हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों। बिल्कुल। और बहुत सारे बाबा के बच्चों को, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, जहाँ तहाँ लाखों को अनुभव हैं कि बाबा किस तरह मदद करता है, आपने परमात्मा की भ्राताजी मदद होती अनुभव है। की बात कही, तो मैं चाहूँगा कि आपने एक लंबा समय हाँ। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बिताया है हाँ। और अभी भी आपके पास सैकड़ों, हज़ारों अनुभव हैं। तो ऐसा अनुभव जब आप समस्याओं से कभी घिरे हुए थे और लगा कि चारों तरफ से अब कोई मदद नहीं मिलने वाली है और तब आपने उन्हें दिल से पुकारा, याद किया और मदद मिली हो, वो अनुभव हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ देखिए, हम बाँटें। उसके पुकारते तो नहीं हैं, हुँ, क्योंकि पुकारना तो भक्तों का काम होता है, हुँ, लेकिन हमने तो उसको अपना खुदा दोस्त बनाया हुआ है, और हम तो उसे बहुत अधिकार से सब कुछ करते हैं।
जी। सब कुछ कहते हैं। तो मेरे पास खुदा दोस्त के रूप में उसके बहुत सारे अनुभव हैं। देखिए, जैसे मैंने कई बार कहा, पहले तो मैं किसी भी समस्या को बड़ी समस्या नहीं समझता। जी। कोई बात आती है, चली जाती है, जो आई है वो जाएगी अवश्य। कुछ इफ़ेक्ट छोड़कर जाएगी, लेकिन मैं उस इफ़ेक्ट को भी जल्दी-जल्दी न्यूट्रलाइज़ कर देता हूँ। तो ऐसे जीवन में बहुत सारी बातें होती रहती हैं। मुझे जिन चीज़ों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा जीवन में, जिसे मैं संघर्ष कह सकता हूँ, वो हैं शारीरिक बीमारियाँ। और मैं हमेशा इस विश्वास में रहा हूँ कि मेरा सुप्रीम सर्जन तो मेरा परमपिता खुदा दोस्त ही है। वही सुप्रीम सर्जन है और वो मुझे सदा ही ठीक करेगा। तो एक बार की ऐसी ही बात है, मुझे बुखार था, टाइफाइड हुआ था। तो मैं चाय पी रहा था अपनी बेड पे ही बैठ के। तो चाय पूरी हो गई, तो देने वाला तो चला गया था, तो मैंने झुक के गिलास ज़मीन पे रख दिया, टेबल तो थी नहीं वहाँ, जी। और मेरे कमर की नस खिंच गई। अब न मेरे से इधर-उधर हिला जाए, न कुछ। मैं जैसे तैसे करके लेटा तो तब फ़ोन भी नहीं होते थे ये कि किसी को मैं फ़ोन करके बुलाऊँ। डॉक्टर्स की ओर मेरा ध्यान कम जाता है, डॉक्टर्स तो पेन किलर दे देंगे। लेकिन मैं सोच रहा था, मैंने फिर से अपने खुदा दोस्त को याद किया कि तुम सुप्रीम सर्जन हो और तुम मुझे ठीक कर दो। तो बस ये संकल्प देते ही मुझे एक तेज़ी से एक पावरफुल थॉट मन में आया कि मैं उल्टा लेटूं और ऊपर से ये धड़ को उठा के जी। ऐसे हो जाऊं, ऐसे। और मैं उल्टा लेट के ऐसे हो गया, और 1-2 मिनट ही किया होगा तो मेरी वो नस उतर गई और मैं बिल्कुल ठीक, जो बहुत पीड़ादायक थी, जो मुझे लग रहा था मैं क्या करूं, हिल भी नहीं वैसे सकता। भी नस खींच जाए हाँ, तो ऐसी स्थिति बहुत हो ज़्यादा। जाती है। तो मैंने शिव बाबा को बहुत थैंक्स दिया। ऐसे बहुत सारे अनुभव मुझे याद आते रहेंगे और टाइम टू टाइम हम उनको शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये देखने में बहुत बड़ी एक समस्या थी। जी। लोग तो न जाने क्या-क्या करते हैं, चलो हॉस्पिटल ले चलो, फिजियोथेरेपी कराओ, ये कराओ, वो कराओ। आपने कहा कि हम खुदा को अपना दोस्त बनाएं, परमात्मा के साथ ऐसा संबंध जोड़ें या समस्याओं के समय भगवान की ओर देखें। तो आम तौर पे लोग भक्ति, पूजा, पाठ आदि तो करते ही हैं और शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा, बहुत कम ऐसे होंगे जो भगवान को ना मानते हों। सभी किसी न किसी रूप में मानते हैं, समस्याओं के समय उसे याद करते हैं। लेकिन वास्तविक तरीका क्या है जिससे हम उसकी मदद को अनुभव कर सकें और सचमुच समस्याएं दूर हो जाएं? बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने पूछ ली। देखिए, कुछ लोग आवश्यकता में ही केवल उसकी ओर देखते हैं जी। कि मुसीबत आ गई, समस्या आ गई तो हे प्रभु जी मदद करो, बाकी उसे पूछते नहीं। उसे इसकी ज़रूरत नहीं कि हम उसे पूछें, कोई भक्त उसे पूछे। लेकिन जैसे कहावत है, भगवान प्रेम का भूखा है, वो भावनाओं का भूखा है। अगर हम उससे नाता जोड़ेंगे, और नाता भी सदा का जोड़ेंगे, और इस नाते में उस पर हमारा अधिकार भी हो जाएगा, तो प्यार और अधिकार जहाँ 2 चीज़ें मिल जाएंगी, तो हम उसको इन दोनों रस्सियों में बांध सकेंगे। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस समय की है, जो केवल इस समय की है, क्योंकि वो इस समय स्वयं कार्यरत है इस धरा पर, इस युग को बदलने के लिए, तो जो उसके इस कार्य में सच्चे दिल से सहयोगी हैं, वो भी उसे जीत लेते हैं। जो उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, वो भी उसके दिल को जीत लेते हैं। जो सबको सुख दे रहे हैं, जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत चरित्रवान हैं, जिनका चित्त निर्मल है, और मैंने कहा जो बहुत सुखदाई हैं, ऐसों पर भगवान का प्यार बहुत बरसता है और वो उनकी हर बात सुनता है। सीधी सी बात, हम उसकी बात सुनेंगे तो वो भी हमारी सुनेगा। नियम यही है, कॉमन नियम। हम ही उसकी न सुनते हों तो जब हमारा नंबर आएगा उसे सुनाने का, तो वो भी तो कुछ करेगा ना कि तुम तो मेरी सुनते नहीं थे, ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास आ रहे हो। ठीक है, वो फिर भी मदद करता है। लेकिन अगर हम उससे बहुत प्यार करें, अगर हम उससे सच्चे दिल का नाता जोड़ लें, तो जैसे ही हम उसे कहेंगे ना, अब रिक्वेस्ट नहीं करनी उससे, हमें उसकी प्रेयर नहीं करनी, उसकी भक्ति पूजा पाठ फूल नहीं चढ़ाना। जैसे आज लोग करते हैं, हे प्रभु जी ये कर दो तो हम ये करेंगे, 501 रुपये का भोग लगवा देंगे, एग्जाम देने से हम पहले भी स्टूडेंट्स ये कर देंगे, वो ये नहीं करना पड़ेगा। जी। खुदा दोस्त है, हम शिव बाबा, हम इस समस्या में हैं, अब तुम्हारी मदद चाहिए। तो हम द्रौपदी की तरह 2 भुजा वालों की तरफ नहीं देखेंगे, हम 1000 भुजा वाले की तरफ देखेंगे,
तो निश्चित रूप से तुरंत उसकी मदद हो जाएगी। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं भ्राता जी कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं नहीं मानते। मान यदि हम भगवान की मानना शुरू करें तो उसकी मदद हमें अवश्य मिलनी बिल्कुल। शुरू हो जाएगी। भ्राता जी, मैं पहले मेल की ओर आ रहा हूँ। ये मेल हमारे पास आया है, सावित्री सरकार जी लिख रही हैं मुज़फ़्फ़रपुर से और ये कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरे कुछ संबंधियों ने मेरे पति पर तांत्रिक प्रयोग करा दिया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे हैं और मेरे संबंधियों ने उन्हें कुछ खिलाया-पिलाया था, तब से ही वो ऐसे शराब में ज़्यादा लग गए हैं। हो सकता है कि ये मेरा शक भी हो, लेकिन पति के इस हाल के कारण घर में बहुत अशांति रहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए ये समस्या मेरे पास भी फ़ोन्स के द्वारा बहुत आ रही है कि अपने ही लोग ईर्ष्या, द्वेष, वश तांत्रिक क्रियाएँ लोगों को कराते रहते हैं। जी। आज भी मेरे पास एक बड़ी समस्या लेकर कोई आया हुँ, हुँ। कि उन्होंने ऐसा-ऐसा करा दिया है और ये बहन जिसके साथ कराया है, ये काफ़ी हेल्दी थी, अब सूखती जा रही है। हुँ, डॉक्टर सब सब कुछ कर चुके, सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन इसको बहुत घबराहट होती है। इसका शरीर बिल्कुल वेट आधा रह गया है, ये समझ लो। इसका वेट रहा होगा कम से कम 80 किलो और ये आ गई 40 पे। दुबली-पतली, मैंने उसे पहचाना भी नहीं। तो फिर उसने बताया, मैं तो आपको जानती हूँ, तब मैंने ध्यान दिया कि सचमुच बहुत सारी बातें उसकी सुन के मुझे लगा हुँ, कि इस पे तो कोई इफ़ेक्ट हो गया है। जब मैंने उससे कई चीज़ें पूछी, दवाई काम नहीं कर रही, डॉक्टर्स की सब समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब जो चेकअप कराने थे सब करा लिए, इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये समस्या संसार में बढ़ती जा रही है। कोई इसको माने या ना माने, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, हम भी नहीं मानते थे और स्पिरिचुअल नॉलेज में तो इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा महत्व भी नहीं होता, क्योंकि स्पिरिचुअल जो पावर है वो अपने में बहुत बड़ी चीज़ होती है, हुँ, उसके सामने छोटी-छोटी चीज़ें ठहरती नहीं। पर अगर कोई किसी को कुछ खिला-पिला ही दे उल्टा-सुल्टा मंत्राइज़ करके, तंत्र-मंत्र की शक्ति का प्रयोग करके, हम तो उसे जानते भी नहीं, तो वो तो चीज़ शरीर में चली गई। जी। तो इसके पति को अगर किसी ने कुछ खिला दिया है और तब से ही इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनका सब कुछ बदल गया है, तो एक तो इनको पानी चार्ज करके अपने पति को पिलाना है। हुँ, हुँ, और पानी चार्ज करने का तरीका है, पानी गिलास में लेंगे, उस पे दृष्टि डालकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। यानी हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। उसे हमने नाम दिया मास्टर सर्वशक्तिवान। तो क्या होगा कि इस पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। इसको जी। हम कहते हैं चार्ज्ड वाटर। पानी हमारे वाइब्रेशंस के लिए बहुत सेंसिटिव है। ये पानी जब वो व्यक्ति पिएगा, तो शरीर में, क्योंकि 70% से ज़्यादा पानी है, तो उस पानी में मिक्सअप होगा और बहुत सारी चीज़ों को जो निगेटिव हो गई हैं शरीर में, उनको वो नष्ट करेगा। ऐसा पानी ये 4-5 बार अवश्य उसको पिलाएं। बाकी इनको करना होगा राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन ये 1 घंटा करें, रोज करें और ये संकल्प पहले ले लें, जिसे हम स्वमान कहते हैं, कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा 7 बार याद करके ये बहुत अच्छा मेडिटेशन करेंगी, तो ये मेडिटेशन की शक्ति जैसे उनको ट्रांसफ़र करेंगी कि ये मेडिटेशन की शक्ति इस आत्मा के लिए, यानी अपने पति के लिए। तो ये सारी शक्ति उन्हें चली जाएगी और उन पर जो कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में पत्नी अपने पति से बात तो करती ही है। हुँ, जैसे मैंने पहले केसेज़ में देखा, तो भई आप शराब पीने लगे, ये तो वो बताते हैं कि मेरे तो समझ में नहीं आता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हुँ। वहाँ कैसे चला जाता हूँ। तो इसको इस तरह के समाधान से ठीक किया जा सकता है। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। तंत्र मंत्र की शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कि किसी को मार डाले। एक हाँ, तो ये कि जो आपने पानी चार्ज करके पीने की बात कही है वो करें और साथ ही कुछ राजयोग का अभ्यास हाँ। करें। ये भ्राता जी, जो राजयोग की बात हमेशा आप करते हैं, तो ये क्या सेवा केंद्र पर जाकर के ही सीखना होगा या आप वो तो सेवा केंद्र पे ही सीखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक करने की बात है वो घर में ही किया जाएगा। जी। क्योंकि राजयोग एक विद्या है और वो 1 मिनट में नहीं सिखाई जाती। उसके लिए 1-1 घंटे के 3 सेशन अवश्य लेने होंगे, यानी 3 लेसन उन्हें लेने होंगे, जिससे वो अच्छी तरह से उनकी बुद्धि में बिल्कुल क्लियर कंसेप्शंस हो जाएं हुँ, हुँ। कि हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, उससे अपना नाता कैसे जोड़ें, उससे शक्तियाँ कैसे लें
और ये देखा गया इन सर्वशक्तिवान की शक्तियों के आगे ये तंत्र मंत्र की शक्ति ठहरती नहीं। जहाँ बिल्कुल लोग ऐसा समझ लें कि मृत्यु के कगार पे पहुंच गए थे, वहाँ भी चीज़ें ठीक हो गई। मुझे एक अनुभव याद आ रहा है, जी। सुना दूं? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बहुत स्वागत अच्छा है। रहेगा क्योंकि हमारे तंत्र मंत्र दर्शकों के की लिए। बात हाँ, चल रही है और ये आपने कहा कि बिल्कुल बाहर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो है। अनुभव रियली सबको मदद बिल्कुल करेंगे। अनुभव भी ऐसे लोगों का है जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। जी। हमारे गुजरात में एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, उनका अपना ये है नर्सिंग होम, और पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हैं। उनके पास कोई आदिवासी इलाज कराने आए और इन्होंने बहुत दया करके उनका फ्री इलाज कराया। जब जा रहे थे उनको गिफ्ट आदि विधि बहुत प्यार से, और कहा कभी भी आना हो तो फिर आ जाना। जी। और वो कोई तांत्रिक विद्या वाले भी थे। उन्होंने इसको कुछ कस्तूरी जैसी दी लेडी डॉक्टर को, इसकी पत्नी को, और कहा इसको अपनी अलमारी में रख देना। जी। उसने रख दिया, और बस रखते ही वो तो चले गए, और 1-2 दिन के बाद ही क्या हुआ, इसके सारे बॉडी पर ब्लैक स्पॉट और सुइयां चुभने लगी अंदर। लेडी डॉक्टर की। लेडी डॉक्टर, उसकी पत्नी को, सीनियर अब साइंटिस्ट समझ लो उन्हें, बिल्कुल किसी बात में विश्वास न करने वाले, फटाफट इन्वेस्टिगेशन, ये वो, देखो भाई ये ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, सब टांगे भर गई ब्लैक स्पॉट से, हाथे भर गए, चेहरे पे आ गए सारे, देखने में भी खराब लगे, ये क्या हो रहा है। अभी मेडिकल में तो इसका कुछ न समझ में आया ना कुछ है। तो फिर हमारे यहाँ आ गए, दादी थी तब, उनसे बात की और मेरे पास भी आए। तो दादी ने भी वही बात बताई और मैंने भी वही बात बताई। हमने इनको सवेरे 3 बजे 2 बजे से 5 बजे योग करने के लिए कहा, और इन्होंने योग अभ्यास किया बहुत अच्छा, शिव बाबा को भोग लगाया। और जब ये योग कर रहे थे ना, इन्हें ऊपर से इंट्यूशंस आने लगे कि वो जो कस्तूरी अलमारी में रखी है ना डब्बी में, उसे सागर में फेंक दो, वहीं पास में सागर है। और इन्होंने मेरे से पूछा क्या करें। मैंने कहा बिल्कुल अभी जाओ, या कोई और हो वहाँ अलमारी खोल सके तो अभी सागर में फेंकवा दो। और वो उन्होंने फेंकी, और फिर ना कोई ब्लैक स्पॉट, न कोई चुभन, सब खत्म हो गया। तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि भाई अभी कोई तंत्र मंत्र को माने या न माने, पर है तो सही। ये भी लेकिन कोई एक काली विद्या ही काली है। विद्या, लेकिन इसका उपचार है। जी, जी। ये तो बहुत सुंदर अनुभव है भ्राता जी, जिससे इस बात का पता चलता है कि सचमुच इस प्रकार की विद्याएं हैं। और यदि सुंदर राज्यों का अभ्यास, जैसे आपने कहा कि 2 बजे से 5 बजे तक सुबह दादी जी ने भी और आपने भी उन्हें सजेस्ट किया, तो इसी प्रकार का कुछ अभ्यास ये भी करती हैं, तो निश्चित रूप से इन्हें भी बहुत सुंदर रिजल्ट प्राप्त बिल्कुल होगा। बिल्कुल, ये सत्य है। अब देखिए इन लोगों ने उन पे कितनी दया की, मैं तो हैरान रह गया कि ऐसे पापी लोग। कलयुग है भ्राता जी। हाँ, पैसा नहीं लिया, अपने घर में रखा, और वो उल्टा कर आ गए। उन्हें पता नहीं कि ये बहुत बड़ा पाप कर गए और इसकी सजा उनको मिलेगी। इसीलिए शायद कलयुग में लोग कहते हैं कि किसी पर विश्वास नहीं करना बिल्कुल। चाहिए, और इसीलिए मतलब आजकल ये तो ऐसा हो गया किसी पे रहम करना। हाँ। रास्ते में भी चल रहे हैं, जी। हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई हाथ देता है, सोचना पड़ता है गाड़ी तो खाली पर इन्हें बैठाएं या नहीं। कोई पुलिस की वर्दी में भी होता है, जी। डर रहता है पुलिस की वर्दी में कोई और न हो। जी, जी, तो अब हमने भी भाई नियम बना लिया। पहले तो हम सबको बैठा लेते थे, हमारे लोगों ने कहा तुम रात को पहाड़ियों से लोगों को बैठाते हो कि आतंकवादी आ गए तो तुम्हारी और तुम्हारी कार से तुम्हें ले जाएंगे उठा के। तो हमने बंद कर दिया। भ्राता जी, हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध डाकू की, कि उसने किसी संत का घोड़ा ले चोरी लिया, किया था। और संत ने जाते समय कहा कि ठीक है तुम भले ले जाओ घोड़े को, किसी लेकिन को इसकी बताना चर्चा नहीं। कहीं मत करना, ना तो हाँ, लोगों का विश्वास उठ बिल्कुल, जाएगा। तो निश्चित रूप से ये विश्वास तोड़ने वाली उठ बात हो जाएगा। जाती है। विश्वास हम करने की बात कहते हैं, हाँ। लेकिन लोग तोड़ देते हैं। लेकिन विश्वास तो अवश्य रखें ही, ताकि समाज में एक सुंदर जो विश्वास है वो प्रेम को जन्म देता है, ताकि हम आगे भी अपने समाज को सुंदर बना सकें। भ्राता जी, अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। ये आया है हमारे पास कुरुक्षेत्र से, और ये लिखते हैं कि श्रीमान जी, मैंने आपके विद्यालय के द्वारा लगाया गया चित्र प्रदर्शनी देखा है। मेरा ब्रह्मा कुमारी बहनों से इस बात को लेकर बहस हुआ कि श्री कृष्ण तो द्वापर में हुए थे, फिर आप उन्हें सतयुग में क्यों दिखाते हैं। उनके उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, यदि हो सके तो आप इसका उत्तर दें। ये कुरुक्षेत्र से राम सेवक साव जी कह रहे हैं। क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के हैं तो वहाँ तो श्री कृष्ण की, जी। पांडवों की, कौरवों की खूब बहुत चर्चा है चर्चाएं ही, होती और हैं। यादगारें भी हैं। जी। और
मान्यता के अलावा भावना भी है। हुँ, हुँ। और एक कॉमन मान्यता है ये कि भाई श्री कृष्ण तो द्वापर में थे, और ये मान्यता है कि वो तो भगवान के अवतार थे। तो जब जब इस संसार में हालत बुरे हो जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब परमात्मा आकर उसको समाप्त करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के रूप में वो आए थे। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, मान लो द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में वो आए भी थे, जी। उन्होंने अपना कुछ दिव्य कार्य भी किया था, लेकिन सतयुग के जो श्री कृष्ण हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। वो सतयुग के फर्स्ट विश्व महाराजन, जो इस संसार की सबसे श्रेष्ठ आत्मा, पहले नंबर की आत्मा है, जो परमात्मा नहीं, परमात्मा का प्रतिरूप है, नेक्स्ट टू गॉड है। यानी बस मामूली सा ही अंतर दोनों में है, जो नेग्लिजिबल है। दोनों बिल्कुल समान दिखाई देंगे, लेकिन बस परमात्मा निराकार है और वो साकार में है। तो हम जिस श्री कृष्ण की बात करते हैं, वो सतयुग के आदि के हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं 16 कला संपूर्ण थे, और 16 कलाएं सृष्टि की सतयुग के आदि में ही होती है। देखिए, ये क्रम है, जितनी कलाएं सृष्टि की होंगी, उतनी ही कला से संपन्न आत्माएं वहाँ पर जन्म लेंगी। तो जब 16 कला हैं, तो 16 कला वाले तब सब इस धरा पर पुनर्जन्म लेते हैं। तो श्री कृष्ण क्योंकि परफेक्ट हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, तो जब दुनिया परफेक्ट है तभी उनका आगमन होता है। लेकिन ये जो पापनाश के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए, सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए जो परमात्मा आते हैं, क्योंकि परमात्मा निराकार है, उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, और वो किसी साकार माध्यम के द्वारा अपना कार्य करते हैं, तो उसी परमात्मा के दिव्य कार्यों को लोगों ने श्री कृष्ण के रूप में वर्णित कर दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण ही सबसे महान है इस धरा पर। तो ताकि लोग उनकी भावनाओं के कारण इस बात को स्वीकार भी कर लेंगे। श्री कृष्ण की मान्यता सबसे अधिक थी तब जब ये बात प्रचलित हुई, जब ये चर्चाओं में आई, तो श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा का कार्य दिखा दिया गया। वास्तव में ये दो अलग चीजें हैं, एक श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस, और एक परमात्मा का दिव्य कार्य जो अधर्म के समय, धर्म ग्लानि के समय, पाप वृद्धि के समय तो होता ये है। जो शास्त्रों में बात दिखाई गई है भ्राता जी कि द्वापर युग में श्री कृष्ण आए, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? तो ऐसा ही होता है कि लिखने वाले अभी उन्हें तो जैसा बताया गया वैसा ही लिख देते हैं, या जैसी उन्हें इंट्यूशंस होती है वैसा ही वो लिख देते हैं। इसलिए आज भी देखो, कोई भी चीज़ लिखी जाती है, दोबारा लिखी जाए, तीसरी बार लिखी जाए, चौथी बार लिखी जाए, तो उनमें कितना मिला देते हैं लोग, मिलावट कर देते हैं। तो ऐसे ये जो हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, इनमें जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो चिंतक थे, उनके अपने इंट्यूशंस और पूर्व से चली हुई मान्यताएं सब मिक्स हो गई, और इसलिए लिखने में कुछ गड़बड़े हो गई। तो क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, तो सबने श्री कृष्ण को ही परमात्मा मान लिया, क्योंकि वो भी नेक्स्ट टू गॉड हैं, और उनके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी कहीं न कहीं ये कहेंगे कि संभव है कि कुछ विचार में अंतर आ गया हो, लेकिन ये जो बातें हैं, स्पष्ट तभी हो पाएँगे जब अच्छी तरह से आकर के ईश्वरीय ज्ञान को समझें और अनुभव करने का प्रयास करें। इसमें यही कि पहले जिसने भी ये कुरुक्षेत्र के व्यक्ति ने प्रश्न किया है, जी। हम उनसे कहेंगे कि वो पहले थोड़ा सा ज्ञान लें सेंटर पे जाके। ज्ञान लेने में क्या है, आत्मा क्या है, जी। परमात्मा क्या है, और देवता कौन है, देवता कब थे, ये जब स्पष्टीकरण हो जाएगा, जी। तो देवता और भगवान दोनों एक नहीं हैं। ये लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कहीं इंद्र की चर्चा है, तो कहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर की चर्चा है। लोगों को ये समझ में नहीं आता, इंद्र स्वर्ग का राजा है, तो विष्णु वो भी स्वर्ग में दिखाया जाता है, वो पालन करता है। क्या है ये सब, दोनों में क्या चल रहा है? मतलब कई बार बहुत ज़्यादा उलझन पैदा हो उलझन है। जाती है। महादेव जी कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं, लोग गए, कहीं कोई दिखाई तो नहीं देता। तो कुछ जो एक कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब दूर हो जाएंगे अगर कोई व्यक्ति बैठ कर एक एक चीज़ को क्रम वाइज देखिए। कभी प्रश्न करता तो कुछ भी पूछता है, लेकिन उससे पहले का ज्ञान यदि मनुष्य के पास नहीं होगा, तो जिस प्रश्न को पूछ रहा है उसमें वो उलझता ही जाएगा उसके उत्तर देने के बाद भी। जी। इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि थोड़ा सा रेगुलर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, देवत्व क्या है,
देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु शंकर में और परमात्मा में क्या अंतर है। शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिए हमारे दर्शकों के जो प्रश्न थे उनके, और हम यही कहेंगे कि वो किसी एक प्रश्न में ना उलझें, लेकिन आगे विस्तार से इसे समझने की कोशिश करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, जीवन ठहरने का नाम नहीं है। हम किसी एक या दो बात को लेकर कई बार ठहर से जाते हैं और हमारा विकास रुक जाता है। हम किसी एक चीज़ के लिए अपना जैसे मंतव्य बना लेते हैं, वो मंतव्य न बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि बातों को क्लियरली हम समझ सकें। जैसे किसी ने कहा है कि हो के निराश ना यूं, शाम की तरह ढलते रहिए, भोर की तरह सदा निरंतर उगते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि एक पाँव पे ही ठहरे रहोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। तो जीवन बढ़ते रहने का नाम है, और समाधान के साथ आप निरंतर हमारे साथ बढ़ते रहें। नमस्कार।